आज आईवी, ब्रिटिश लड़की, का 17वां बर्थडे है। उसके भाई ने उसके लिए खास गिफ्ट तैयार किया है। जैसा कि उम्मीद थी, पुरानी हवेलियों को पसंद करने वाली आईवी इस गिफ्ट से बेहद खुश हुई। उसके सामने ये था बुक ऑफ द डेड, जिसे किसी मम्मी के साथ दफनाया गया था और ये काफ़ी अच्छी तरह से सुरक्षित था। आइडन जानता था कि उसकी बहन हाल ही में मिस्र की रिसर्च कर रही थी, इसलिए उसने मिस्र में एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया। लगभग 2 महीने तक ये गिफ्ट तैयार करने में लग गए, लेकिन उसे पता नहीं था कि आइवी मिस्र के ऐतिहासिक एक्सप्लोरेशन के बारे में रिसर्च नहीं कर रही थी। आइवी बस फरोह रेमसेस चुआई के बारे में जानती। वो राजा था प्राचीन मिस्र के आखिरी चमकते दौर में। उसके सैकड़ों पत्नियां और 100 से ज्यादा बच्चे थे। उस पुरुष प्रधान युग में उसकी एक पत्नी की स्टैच्यू मंदिर में उसके साथ खड़ी थी। उसका नाम था नेफरटेरी। अफवाह थी कि वो अपने समय की सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान महिला थी। आइवी ने नाम सुनते ही ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस सोचा नाम थोड़ा लंबा है। उसने शरारती अंदाज में अपने बड़े भाई से पूछा, नाम याद है तो क्या इनाम मिलेगा? आज उसका बर्थडे है। एक पुरानी किताब ही काफी नहीं थी। ईशियन ने अपनी छोटी बहन को बुलाया और एक शानदार सांप जैसी गोल्ड ब्रासलेट निकाली और सीधे उसकी कलाई में पहनाई। कहते हैं ये रेमसेस डायाई का अपने सबसे प्यारे महिला को गिफ्ट था। आइवी तुरंत ही इस रहस्यमय ब्रासलेट से मोहित हो गई। जैसे ही वो पूरी तरह से खो गई, रूबी की आंखों में अचानक एक अजीब लाल चमक झिलमिलाई। उसने सोचा भी नहीं कि क्या हो रहा है। तभी उसके भाई के अगले शब्दों ने उसकी सोचने की क्षमता छीन ली। आइशन 3 महीने में शादी करने वाला है। जिससे शादी करने वाला है, वो है मीना, एक अमेरिकन ऑयल टाइकून की बेटी। शादी के बाद अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो अस्थायी रूप से अमेरिका चले जाएगा। ब्रिटेन के फाइनेंशियल सेंटर का प्रसिद्ध वारिस होने के कारण आइशन ने कम उम्र में ही बिजनेस में नाम कमाया और उसकी लंबी, हैंडसम शक्ल हमेशा लड़कियों के बीच लोकप्रिय रही। आइवी को भाई होना पसंद नहीं है। हाँ, उसे भाई से प्यार है, लेकिन उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उसका भाई इतना सफल और आकर्षक है। आइवी को अपने भाई होने से नफरत है। हाँ, उसे अपने भाई से प्यार भी है। उसे पता था कि ये फीलिंग गलत है, लेकिन अब वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत दुख हो रहा था और उसकी आंखों से अनियंत्रित आंसू बहने लगे। एक आंसू गलती से सांप जैसी ब्रासलेट पर गिर गया। अगले ही पल ब्रासलेट के सांप का शरीर अचानक चमकता हुआ सुनहरी रोशनी में बदल गया। उसकी आंखों से फिर वही अजीब पंख निकल आया। ब्रासलेट जैसे जीवित हो गया हो। उसने अपना सांप मुंह खोल दिया। फिर और भी तेज रोशनी ने आइवी के पूरे शरीर को घेर लिया। डर के मारे आइडेन बार बार आइवी का नाम पुकारता रहा और उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोशनी चली गई, आइवी उसकी आंखों के सामने गायब हो गई। साथ ही आइडेन के पीछे बुक ऑफ डेथ चमकने लगी। उस पर प्राचीन अक्षर उभर आए। आइडेन नहीं जानता था कि इन शब्दों का मतलब था, छोड़ देना तुम्हें समय और अंतरिक्ष में खो देता है, जबकि वादा तुम्हें उसकी तरफ वापस ले आता है। आइवी के 17वें बर्थडे पर एक रहस्यमय सांप जैसी ब्रासलेट ने उसे विशाल रेगिस्तान में फिरौन रेमसेस टायाई के पास भेज दिया। आइवी अपने भाई को गले लगाकर कडल करने का सपना देख रही थी। तभी कुछ अजीब मूवमेंट्स ने उसे अचानक जगाया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसके सामने एक अजीब लाल बालों वाला आदमी दिखाई दिया। दूसरा आदमी उसे छूकर देख रहा था कि कहीं उसके पास कोई हथियार तो नहीं। आइवी ने झटका खाकर चीखा। दूसरा अजीब मास्क्ड आदमी तुरंत आइवी से माफी मांगने लगा। ये साफ तौर पर एक अजीब भाषा थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन किसी कारण से आइवी उसे समझ रही थी। लाल बालों वाले आदमी का नाम था मॉन्टेस। मास्क्ड आदमी का नाम था लियाही। वे क्यूरियस थे कि आइवी जैसी लड़की इतनी सुनसान रेगिस्तान में क्यों आई। तभी आइवी को एहसास हुआ कि वो अपने होम टाउन लंदन में नहीं है, बल्कि मिस्र नाम के एक दूसरे देश में है, हजारों मील दूर। आइवी को अभी तक लगता था कि उसे अभी भी अपने भाई के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहिए था, और फिर फरोह रेमसेस टीआई
और उसकी पत्नी नेफरटेरी के बारे में डिस्कस करना चाहिए था। सोचते सोचते आइवी अपने आप से बोली। अचानक लिटा ने नेफरटेरी का नाम आइवी समझ लिया और तारीफ करने लगा कि नाम कितना इजिप्शियन और उस पर कितना सूट करता है। आइवी समझाने से पहले लिटा ने उससे अचानक एक रिक्वेस्ट कर दी, लेकिन आइवी फोकस्ड थी घर पहुंचने पर, इसलिए उसने उनके साथ एंगेज नहीं किया। लिटा खड़ा हुआ, इसी बीच मंगूसी जल्दी में था। उसने लाहा की ऑब्जेक्शंस इग्नोर की और बिना कुछ कहे सीधे आइवी को अपने कंधे पर उठा लिया। उसने तुरंत आइवी के रेयर गोल्डन हेयर और नीली आंखों वाली ग्लासेस नोटिस की। उसने कहा कि आइवी उनकी सबसे अच्छी चॉइस होगी। लियाही के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से आइवी को रीअश्योर किया कि बस आज रात उनके साथ बैंक्वेट में चलो, कल उन्हें घर भेज देंगे। मॉन्टेस ने आइवी का जवाब सुने बिना ही उसे अपने कंधे पर उठा लिया। एक पल में आइवी के सामने एक भव्य शहर प्रकट हो गया। आइवी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रही थी। ये कहने से कि यह इजिप्ट है, कम लगेगा। सही कहना होगा, यह प्राचीन इजिप्ट है। मॉन्टेस ने आइवी की ओर हैरान एक्सप्रेशन के साथ देखा। क्या तुमने प्राचीन इजिप्ट की राजधानी के बारे में नहीं सुना? आइवी पूरी तरह शॉक थी। इतिहास की धारा में एक सबसे पुराना शहर प्रकट हुआ। आइवी को धीरे धीरे समझ में आया कि वह हजारों साल पुरानी दुनिया में आ गई है, और बुरी बात ये कि शायद वह आधुनिक दुनिया में कभी वापस न जा पाए। इसके पहले कि वह क्या हुआ समझ पाती, दो मेड सर्वेंट्स ने उसे जबरदस्ती ले लिया। आइवी को बताया गया कि ये दोनों फ़ैरो के सबसे भरोसेमंद लोग हैं। आइवी अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। क्या यह सच में प्राचीन इजिप्ट है? आइवी का सवाल सुनकर मेड सर्वेंट्स इम्पेशेंट हो गए। एक ने जबरदस्ती आइवी का हेड स्कार्फ हटा दिया। दोनों मेड सर्वेंट्स आइवी के ब्लॉन्ड हेयर और ब्लू आइज देखकर चकित हो गए। उन्होंने नील करके माफ़ी मांगी और प्रॉमिस किया कि रात के बैंक्वेट में आइवी सबसे खूबसूरत लड़की होगी। रात होने के बाद बैंक्वेट शुरू हुआ। जनरल टाटा, जो हमेशा उत्साही और कॉन्फिडेंट रहते हैं, वहाँ थे। इस साल यह उनका 5वां बैंक्वेट था। प्रिंस ने कई सुंदर लड़कियों को आमंत्रित किया था। जनरल टाटा इस बार मज़े ले रहे थे, लेकिन सीक्रेटली उन्होंने प्रिंस को इनकॉम्पिटेंट और पावरलेस समझा। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि राजकुमार आ गए हैं। गर्ल्स ब्लश हो गईं और एक्साइटमेंट से दरवाजे की ओर देख रही थीं। राजकुमार पहले से भी हैंडसम लग रहे थे। उनकी ब्रॉन्ज स्किन और पीकॉक ग्रीन आउटफिट ने उन्हें अलग दिखाया। उनके शार्प फीचर्स और फेस पर वर्ल्ड वेरीनेस भी साफ नजर आ रही थी। बिफो की अर्जिंग पर एक लड़की धीरे धीरे मेन हॉल में आई। पहले केओटिक और नॉइजी हॉल की आवाज़ें धीरे धीरे शांत हो गईं। वहाँ खड़ी थी आइवी, डेलिकेट पिंक गॉज ड्रेस में, अपने यूनिक गोल्डन हेयर और ब्लू आइज के साथ। इजिप्शियंस के पसंदीदा रंग एक जगह जमा हो गए थे। इसी वजह से आइवी इंस्टेंटली सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई। मॉन्टेस भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या यह वही लड़की है जिसे उसने सड़क से उठाया था? सबसे पहले रिएक्ट करने वाले जनरल टाटा थे। उन्होंने ब्रेथ लिया और ओपन आर्म्स के साथ आइवी की ओर बढ़े। आइवी डर गई और बार बार पीछे हटने लगी। लेकिन अचानक आइवी अपने शीर स्कर्ट पर कदम रख बैठी और गिरने वाली थी। एक जोड़ी मजबूत हाथों ने उसे संभाल लिया। आइवी की नज़रें एक ब्रॉड चेस्ट पर पड़ीं। बाइफू ने आइवी को उठाया और कहा, मैंने लंबे समय से किसी खूबसूरत लड़की का साथ नहीं पाया। जनरल टाटा, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या तुम बदलना चाहोगे? बीफू ने आइवी को अपनी बाहों में उठाया और थ्रोन की ओर चल दिया। प्रिंस ने कप उठाया और बैंक्वेट ऑफिशियली शुरू हुआ। लेकिन आइवी को वातावरण थोड़ा अजीब लगा। सब जनरल टाटा को देख रहे थे, लेकिन प्रिंस को इग्नोर कर रहे थे। क्या उसकी इस पैलेस में कोई स्टेटस नहीं है? मेन्यूज और लीटा भी टाटा की ओर देख रहे थे। आइवी को याद आया, जब उन्होंने पहली बार मिले थे, उन्होंने प्लान्स जैसे शब्दों का जिक्र किया था। क्या वे कुछ प्लॉट कर रहे हैं? अचानक आइवी ने पीछे से एक ठंडी नज़र महसूस की। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, लगता था कि यह सिर्फ कल्पना थी। बाइफू ने प्लेफुल अंदाज में आइवी से उसका नाम पूछा। उसकी एम्बर आंखें फाइन वाइन से भी ज्यादा इंटॉक्सिकेटिंग थीं। आइवी ने नाम नीराली बताया, बस प्रिटेंस के तौर पर। बीफू को यह नाम बहुत पसंद आया।
वह आइवी के पास बैठने का इशारा करता है। तभी आइवी को एहसास हुआ कि वह सारी देर बीफू की गोद में बैठी रही। उसका छोटा चेहरा लाल हो गया और वह जल्दी से बीफू से हट गई। बीफू भी खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ इम्पोर्टेंट कहने वाला है। अचानक एक वाइन ग्लास फ्लोर पर गिरा। साथ ही मेन्यूज ने स्विफ्टली टाटा को मारा, जो टेबल पर गिर पड़े। मेन्यूज की चिल्लाहट के साथ कई मार्शल आर्टिस्ट्स मेन हॉल में घुसे। उन्होंने मिनिस्टर्स को दबा दिया। पता चला कि यह केयरफुली प्लान्ड बैंक्वेट था, स्पेसिफिकली उन मिनिस्टर्स के लिए। ये लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल कर लोगों का नुकसान कर रहे थे, धन और रिसोर्सेज लूट रहे थे, कुछ एनिमी नेशंस के साथ कल्यूड कर हथियार बेच रहे थे। बीफू ने इमीडिएट एग्जीक्यूशन का आदेश दिया। बाकी अकॉम्प्लिसेस को एग्जाइल और स्लेव बनाया गया। कुछ लोगों ने तुरंत असंतोष दिखाया। वे फ़ेरो के ऑफिशियल्स थे और मानते थे कि क्राइम करने पर भी फ़ेरो के लौटने तक इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन बीफू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़े किंग के बेटे के रूप में उसे अधिकार था कि वह डिसलॉयल या देश को नुकसान पहुंचाने वालों को सज़ा दे। कहीं पीछे हटने की जगह न पाकर किसी ने अचानक कंट्रोल तोड़ दिया और चाकू लेकर बीफू पर हमला किया। बीफू ने तुरंत तलवार निकाली और इजीली ओपोनेंट के चेस्ट में भोंक दिया। आइवी किसी को दर्द में देखने से सहन नहीं कर पा रही थी। आगे बढ़ी और बाइफू को धक्का दिया, लेकिन इससे बीफू पर कोई असर नहीं पड़ा। बीफू ने शांत रहकर उस आदमी के पूरे क्लैन की हत्या का आदेश दे दिया। इसके बाद बीफू अपना ड्रिंक पीने लगा। फीमेल लीड उसको देखकर सोचती है, देखो, इसको ड्रिंक कर रहा है, मानो अभी कुछ हुआ ही नहीं। आइवी को तुरंत नौजिया महसूस हुआ। उसके सामने वाला इंसान कितना क्रूर था और आइवी को एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी फ्रैजाइल है। वह जल्दी से मुड़ी और वहां से भागी। उसे एक और सेकंड भी नहीं रुकना था। बीफू ने पीछे से आइवी को गले लगाया और पूछा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? मेरे साथ रहकर पीना बेहतर नहीं होगा। आइवी के दिमाग में अभी भी वो इमेज थी जब बीफू ने किसी का चेस्ट भोंक दिया था। वह डर गई और चिल्लाई, मैं यहाँ और एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती। अगर तुमने मुझसे कुछ किया तो मेरा भाई एडन कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बीफू ने बिना कुछ कहे आइवी को उसके नॉनस्टॉप बात करने वाले छोटे मुंह पर किस किया। यह आइवी का लॉन्ग चेरिश्ड पहला किस था। आइवी ने बीफू की एम्बर कलर्ड आंखों में देखते हुए अब डर की बजाय कंफ्यूजन महसूस की। तभी आइवी को याद आया कि उसका भाई एडन जल्द ही शादी करने वाला था। शादी के बाद वह यूएस चले जाएगा। भले ही आइवी अब वापस चली जाए, उस बड़े घर में कोई क्लोज रिलेटिव नहीं बचेगा। आइवी ने धीरे से कहा, शायद कहीं भी जाऊं, मैं हमेशा अकेली रहूंगी। बीफू ने प्यार से आइवी के सिर पर हाथ रखा और पूछा, अगर तुम समझ नहीं पाई तो बस मेरे पास रहो। उसने उदास आइवी को उठाया और कहा, तुम जब इस देश में आई तब से तुम फेरो की प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन मैं तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। बस मेरे पास रहो। अगले महीने आइवी ऐसे लगने लगी जैसे बाइफू की केज में रखी कैनेरी हो। बीफू धीरे धीरे आदत डालने लगा। आइवी हमेशा क्यूरियस रही। हर जगह उसे खींचकर क्वेश्चंस पूछती। यहाँ आइवी को खाना, कपड़े, शेल्टर और ट्रांसपोर्टेशन सब मिला। आइवी को लगता था कि उसके पास पूरी दुनिया है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। बीफू कभी भी वास्तव में नहीं समझता कि आइवी क्या सोच रही है। भले ही वह उसके प्रति काइंड हो, फिर भी वह ऐसा एक्ट करता है जैसे सबको डिस्टेंस पर रखे।